जब मैंने 12 पास किया था तो मैंने एक ही चीज़ सोचा था कि जल्दी से डिग्री लूँगा और लाखों रुपए का जॉब उठाऊंगा, लाखों रुपए की जॉब करूँगा। लेकिन आज 5 साल हो चुके हैं 12वीं पास किए हुए, लेकिन आज तक मैंने जॉब नहीं की है। आज तक मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला है या फिर मुझे इस रिजल्ट से कोई जॉब नहीं मिला है। आज से 6 महीने पहले, 7-8 महीने पहले, जब फरवरी में 2025 में मैं अपनी नानी के घर गया था, मैं मामा के लड़के को ज्ञान दे के आया था कि यार तू वीडियो बना, यूट्यूब वीडियो से बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत पैसे हैं इसमें। लेकिन आज अभी जो 10 दिन का दुर्गा पूजा था, इसमें मैं अपने नानी के घर गया और जाके देखा तो वो बताया कि मैं 1,05,000 रुपये पैसा पिछले 6 महीने के अंदर कमाया है। और ये सुन के मैं शॉक हो गया, क्योंकि मेरा जो मामा का लड़का है मेरे से भी छोटा है, अभी उसके साथ 12 क्लास चल रही है और वो 1 लाख रुपए 6 महीने में कमाया। तो मैंने पूछा भाई यार बता, उसको बैठा के बड़े से पूछा कि भाई बता कैसे तूने इतना रुपए कमाया। तो उसने मुझे पूरी स्टेप बाय स्टेप प्लान बताया कैसे उसने 1 लाख रुपए से ज़्यादा सिर्फ ये 6 महीने में कमाया, जबकि वो छोटा है, 12 क्लास कर रहा है अभी। उसने बताया कि जैसे उसने 11th पास किया, उसका नाम अमन है, जैसे उसने 11th पास किया उसने सोचा कॉलेज जाना है, डिग्री लेना है, लेकिन उसे फीस की चिंता होने लगी। उसे घर से पूरे पैसे मिल रहे थे, लेकिन उसने पिछले 1 साल से किराना आइटम के सामान लाके बेचना शुरू कर दिया था अपने आस पड़ोस के लोगों को। तभी से उसका माइंड एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने लगा था। उसने अपनी कम उम्र में ही पैसे की इंपॉर्टेंस को समझ लिया था। और जब मैंने उसे जाकर यूट्यूब के बारे में बताया तो उसे पता चल गया यूट्यूब में एक्चुअल में कैसे पोटेंशियल है। उसने वीडियो बनाने की कोशिश की, ये रही उसकी 1-2 वीडियो, लेकिन उसने वीडियो नहीं बना पाई। इसके बाद उसने यूट्यूब में ही देखते देखते देखा कि हाँ ऑनलाइन कमाने के सोर्स हैं, तो उसने मुझे पूरी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताया। तो मैं वो चीज आपके सामने रखने वाला हूँ, आप वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आपको भी 0 से 1 लाख रुपए सिर्फ 5-6 महीने में अगर कमाना है तो आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि कैसे एक्चुअल में ये वर्क करता है। इस 6 महीने को हम 3 फेज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट फेज में 1st एंड 2nd मंथ, सेकेंड फेज में 3rd एंड 4th मंथ और थर्ड फेज में 5 एंड 6 मंथ। जो फर्स्ट फेज है वो है स्किल पिकिंग का। आपको एक स्किल चूज करनी है, आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक स्किल, वेब डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग, गिग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, एआई सपोर्ट, आपको कोई भी एक स्किल चूज करनी है। इसके बाद स्टार्टिंग 1-2 महीने तक डेली उस स्किल पे काम करना है और उसे स्टार्टिंग लेवल तक सीख लेना है। अमन ने सबसे पहले वीडियो एडिटिंग सीखा, क्योंकि उसने वीडियो डालना शुरू किया था मेरे कहने पे, और थंबनेल बनाना सीखा, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा उसने अच्छे से। इसके बाद उसने वेब डिजाइनिंग, मतलब कि एक वेबसाइट बनाना सीखा। वेबसाइट बनाना आजकल बहुत ईजी है, एआई की सहायता से आप कुछ प्रॉम्प्ट देके कुछ डिजाइनिंग करके आसानी से एआई से वेब बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। तो उसने ये 3 चीजें सीखी। अब आते हैं फेज 2 में, बिल्ड पोर्टफोलियो एंड हसल। हमारा गोल रहेगा पोर्टफोलियो बनाना, इसके बाद पहला क्लाइंट खोजना। ये टास्क रहेगा 2 से 3 महीने का। इसमें हमें प्रोजेक्ट खुद से बना के दिखानी पड़ेगी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक्डइन पे। इसके लिए हमें जितने भी नेटवर्किंग एप्स हैं उसमें अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। इसके बाद हमने स्किल तो सीख लिया है, अब उसे फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो पे फाइवर, अपवर्क हो गया या फिर लोकल क्लाइंट के लिए इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन में अपनी प्रमोशन करना है, अपनी सैंपल रखना है, अपने सैंपल दिखाना है और क्लाइंट को मैसेज करना है। जो चीजें अमन ने मुझे बताई है सेम वही चीज बताऊंगा एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। देखो, पहले और दूसरे महीने में अमन ने स्किल सीखा और तीसरे महीने में उसने क्लाइंट खोजना शुरू कर दिया। अमन ने अपने फ्रेंड सर्कल में ही लोकल शॉप में बैनर और डिजाइनिंग के काम करके 2,000 रुपए पहली बार कमाया। उसने बताया कि उसने 20 बैनर्स बनाए थे एक शॉप के लिए, और चौथे महीने में उसके पास एक क्लाइंट आया इंस्टाग्राम रील्स एडिट कराने के लिए। उसने 60 रुपए पर रील्स के हिसाब से 1 महीने उस क्लाइंट के लिए काम किया और उसने 3,000 रुपए कमाया। उसने 15 दिन में उसके लिए 12 से 15 रील बनाया और ऐसे करके उसके पास 2-3 और क्लाइंट आ गए और उसने टोटल 3500 रुपए कमाया। उसके पास जैसे ही पैसे आए उसने अपने रिसोर्सेस को बढ़ा के ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर इन्वेस्ट किया और अपने प्रोफाइल को और अच्छे से बनाया। और जितने लोगों के लिए उसने काम किया था, साथ में अपने जो दोस्त जिसके लिए काम नहीं किया था उनसे भी फीडबैक लिया और उस फीडबैक को अपने प्रोफाइल और अपने एक वेबसाइट पर अपलोड किया, जिसके लिए उसे इतने सारे कस्टमर का मैसेज आने लगा कि उसने उसे हैंडल ही नहीं कर पाया। मैं आपको बता दूं, उसने लास्ट महीने में बहुत सारे कस्टमर ले आए थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। उसका जो फेज 2 का काम था और हमारा जो फेज 2 का काम रहेगा वो सिर्फ इतना रहेगा कि नेटवर्किंग करना, अपनी फीडबैक, छोटी मोटी जो काम किए हैं जिससे उस फीडबैक को अपलोड करना और लोगों से कनेक्शन बनाना, नेटवर्किंग करना। इसके लिए हमें जितने भी नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है सभी पे अपना अकाउंट बनाना है और उसमें अपने काम को प्रेजेंट करना है, उसमें फीडबैक लेना है। अब आता है फेज 3, जिसमें आपको अपने बिजनेस को स्केल करना है और कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। ये 5वां और 6वां महीना है। आपने अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर ऑनलाइन जो भी काम अपने लो बजट में स्टार्टिंग में किया
उसका आपको रेट बढ़ाना है, उसकी प्राइस आपको बढ़ा देनी है। इंक्रीज योर वैल्यूज। अब आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ा पैसा दोनों आ गया है। अब आपको अपनी इनकम के सोर्स को और बढ़ाना है। आपको अपने इनकम स्ट्रीम को 2x करना है। अब आपके पास काम आने लगा है तो आपको अपने टाइम मैनेज पे ध्यान देना है, क्योंकि आपके पास किसी दिन बहुत सारा काम, किसी दिन थोड़ा कम ही काम आ सकता है। तो अपने टाइम मैनेज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। अमन ने 5 महीने में 2000 और 3500 रुपए का काम करके अपने प्रोफाइल पे अपलोड कर दिया कि उसके पास वीडियो एडिटिंग, वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारे क्लाइंट आने लगे, साथ में डिजाइनिंग के लिए, और उसने इस सारे काम को किया। और कुल 8 महीने में उसने 1,05,000 रुपए का रेवेन्यू कमाया। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन 1 महीने से लेके 5 महीने तक फ्री में काम करना, किसी एक चीज के ऊपर सीखते रहना, काम करते रहना, अपना अधिकतर समय एक चीज पे देना आसान नहीं होता। तो आपको ये सारा प्रोसेस बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब आप उसमें उतरोगे तो आपको डिफिकल्टीज आएगी, आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। कई बार आपको रात के 2-2 बजे तक काम करना पड़ेगा। अमन ने बताया था कि उसने 2 दिन तक ठीक से खाना नहीं खाया था जब उसने वेबसाइट बना रहा था। तो अब तुम सोच रहे हो अगर क्लाइंट नहीं मिलते मैं फेल हो जाऊंगा, AI टूल्स पैड है, घर पे डिस्ट्रैक्शंस है। तो सुनो, ये सब सही है, घर पे चैलेंजेस होते ही हैं, लेकिन अमन के लाइफ में भी कम चैलेंजेस नहीं था। उसने 12th में जैसे ही अभी आया है, जब उसने अपनी पढ़ाई बहुत ही कम कर दी तो उसके घर से कितना प्रेशर उसको मिला, वो सारी चीजें मुझे बताया। लेकिन घर में उसे सब जानते हैं कि वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने जैसे तैसे करके 10वीं क्लास पास किया था। देखो दोस्तों, आपके पास चैलेंज आता है कि सीखने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं आपको बता दूं YouTube में सीखने के लिए बहुत सारे फ्री वीडियो हैं। टूल्स के लिए पैसे नहीं है तो बहुत सारे टूल हैं जिसका ट्रायल आप यूज कर सकते हो, और बहुत सारे ओपन सोर्स होते हैं। अगर आपको दूसरा चैलेंज कंपटीशन लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको बता दूं, आप जिस गांव में रहते हो बताओ उसमें कितने लोग आपके जैसे स्किल्स को सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप अकेले हो या फिर 1-2 लोग और होंगे, तो सोचो कंपटीशन फिर कहाँ है। अभी इस फील्ड में कंपटीशन कम है, और कंपटीशन फाइट करने के लिए आपको यूनिक कंटेंट, यूनिक आइडिया सोचना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अमन को काम सीखने के बाद पहला क्लाइंट 35 दिन के बाद मिला था। तो आपको हार नहीं माननी है। आज ही YouTube में जाओ, स्किल सर्च करो, उसमें से कोई एक स्किल चूज करो, और आज ही प्रोफाइल बनाओ इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, और उसमें अपनी स्किल को प्रेजेंट करना शुरू कर दो, सीखना शुरू कर दो, प्रेजेंट करना शुरू कर दो। शुरू दिन से ही स्टार्ट करो। तो सारी वीडियो को अब रिवाइज कर लेते हैं। फेज 1 में आपको स्किल चूज करना है, और उस स्किल का बेसिक लेवल तक आपको 1-2 महीने में सीख लेना है। फेज 2 में आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, साथ में जितने भी नेटवर्किंग ऐप है उसमें आपको प्रोफाइल बनाना है, अपने स्किल प्रेजेंट करना है, और क्लाइंट खोजना है, और बहुत ही स्मॉल बजट में उनके लिए काम करके उनसे फीडबैक लेना है। और 3 से 4 महीने में आपने जो काम किया है उस फीडबैक को अपने प्रोफाइल में अपलोड करके अपने प्रोफाइल को और अच्छा स्टैंडर्ड बनाना है। फेज 3 में अब आपको इसी काम को स्केल करना है, और आपको इसी कैटेगरी से सेकंड इनकम सोर्स तथा साथ में जितने भी इनकम सोर्स बनते हैं सबको पकड़ के चलना है।